बन रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज महामहिम राज्यपाल के पास झारखंड के भ्रष्टाचार, झारखंड के बिचौलियों के द्वारा चलाई सरकार के संदर्भ में हम लोगों ने एक ज्ञापन देने का काम किया है। हम सब कोई जानते हैं कि श्रीमान बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता, प्रतिपक्ष के नेता ने कल एक वीडियो क्लिप जारी किया था और उस वीडियो क्लिप में स्पष्ट रूप से है कि मुख्यमंत्री के तत्काल जो पीएस जो कहा जाता है राजीव अरुण एक्का ने एक ऐसे बिचौलियों के घर में बैठ करके सरकारी कार्य का और सरकारी फाइल का निष्पादन किया था, जो घोर आपत्तिजनक है। और हम कह सकते हैं ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के धारा 700 से लेकर के 7 से 13 तक का उल्लंघन है। ये हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का 3 का भी उल्लंघन है। इसलिए हम सब लोग फरियाद करने के लिए आए कि वो राजीव अरुण एक्का जिस बिचौलिए के यहाँ बैठ करके गलत काम करवा रहा था और पैसे असूल रहा था, वो किसके इशारे पर इस प्रकार के काम को कर रहा था। राजीव अरुण एक्का को सरकार ने, मुख्यमंत्री के जो पद था उनके पीएस का, उसको हटाने का काम किया और उनकी पोस्टिंग दूसरे जगह करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है और ये उल्लेख है कि ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार इस मामले को रफा दफा करना चाहता है। सरकार पूरी तरह से इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रही है और सरकार के द्वारा ये संपोषित भ्रष्टाचार है। सरकार के मुखिया के द्वारा ये इशारे पर यह भ्रष्टाचार की कथा लिखी जा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी चुप हैं। मुख्यमंत्री जी एक भी शब्द का इस पर बयान देने से बच रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल आज महामहिम राज्यपाल से मिलकर के अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए आई है। 3.5 करोड़ जनता की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और इसलिए महामहिम के पास आकर हम लोगों ने गुहार लगाने का काम किया है कि इस प्रकरण की जांच सीबीआई से हो, राज्य सरकार को निर्देशित करे महामहिम राज्यपाल और पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। क्या दीपक जी, इससे पहले जब एक बार प्रतिनिधि मंडल जांच की मांग को लेकर आया था उसमें इतना वक्त लग गया, अब आपको लग रहा है ये जल्दी हो पाए? देखिए, हम सबको जानते हैं ये घटना कोई साधारण घटना नहीं घटी। मुख्यमंत्री के पीएस के द्वारा ये घटना घटी गई है और मुख्यमंत्री पास गृह विभाग है और गृह विभाग के सचिव ही राजीव अरुण एक्का है और जिस बिचौलिए के घर में बैठ करके फाइलों का निष्पादन कर रहे थे, वो एक घनघोर आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी के रूप में आता है, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आता है और वो सीक्रेट फाइल होता है। और सीक्रेट फाइल होता है, मुख्यमंत्री एक जब संविधान की शपथ लेते हैं तो गोपनीयता का भी शपथ लेते हैं और उस फाइल में कहीं ऐसी कई गोपनीय चीज रहती है जिसका उजागर वो दलाल के घर में हो रहा था, वो ऐसे दलाल के घर में हो रहा था जिसको ईडी ने टारगेटेड किया है और ईडी उस पर लगातार उस पर कार्रवाई कर रही है। वैसे घर में बैठ करके एक वरिष्ठ आईएएस अपने आचरण को दिखा रहा है और वो किसके इशारे पर कर रहा है, ये पूरा पोल खोल सीबीआई के जांच से हो जाएगा। बहुत बहुत हाँ,
भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय माही महिम राज्यपाल के पास गुहार लगाने के लिए आया था। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के तरफ से झारखंड की जनता के लिए न्याय मांगने के लिए आया। एक वरिष्ठ IAS राजीव अरुण एक्का जो मुख्यमंत्री का PS है, वो एक ऐसे दलाल के यहाँ बैठ करके गोपनीय फाइलों को डील कर रहा था, हस्ताक्षर कर रहा था और पैसे की डिमांड हो रही थी। इससे साफ जाहिर होता है ये मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 3 से 17 तक है और उसमें उल्लेखित है कि ऐसे अफसरों पर FIR होनी चाहिए और साथ साथ ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है उसका भी उल्लंघन है। इसलिए हम सब लोग आए थे, न्याय के मांगने के लिए आए थे कि इस पूरे प्रकरण की जांच CBI से होनी चाहिए। सर आप ED के पास भी जाने की बात कर रहे हैं, ED के पास भी जाएंगे? महामहिम राज्यपाल के पास हमने अपनी बातों को रखा है और मुझे भरोसा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, न्याय मिलेगा और झारखंड की जनता आज उन चेहरों को भी पहचानेगी जब CBI जांच होगी जिनके चेहरों के कारण आज झारखंड बदनाम होगा। सर ED के पास भी जाएंगे क्या? सर ED के पास भी जाएंगे? ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी प्रकार का ट्रांसफर को पनिशमेंट के रूप से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ऐसे अफसरों को FIR करते हुए इनको जेल के शिकंजों के अंदर होना चाहिए। और वो जो दलाल है, ये वही दलाल है जो झारखंड को लूट रहा है, लुटवा रहा है। उसकी सारी संपत्ति की जांच नहीं होनी चाहिए, सारी संपत्ति को ED जब्त करे। ये विकास चौधरी तो मतलब रिश्तेदार कोई भी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं हो, कानून से ऊपर कोई नहीं होता। तो रखने भी नहीं मैं कर दूं?